बात सुनो। बोलो। नाना लोगों ने तो गाय ले ली, लेकिन हम क्यों नहीं ले रहे? तो हम इसलिए नहीं रह रहे कि बाबा के पास पैसे ही नहीं है। आप दुआ करो तो फिर अल्लाह ताला पैसे देंगे। मैं तो कहती हूँ, दुआ कर रही हो आप? हाँ, अल्लाह जब पापा को पैसे देगा हम भी गाय ले लेंगे। अच्छा, आपको काऊ पसंद है या आप चाहती हो कि हम बकरा लें? बता दो सच सच। गाय। गाय चाहिए? अच्छा, क्यों? फिर आप तो इतना डरती हो, हाथ लगाती ही नहीं हो। हाँ, ना लगाओगी? ओके, फिर बाबा आए तो बाबा को बोलना, ठीक है? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, प्यारी प्यारी दोस्तों जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी होंगी आप, माशाल्लाह। ज़ाहिर सी बात है, मैं इतनी अच्छी हूँ तो मेरी दोस्तें कैसे नहीं अच्छी होंगी, सभी अच्छी होंगी। वेल जी, सुबह होते होते ही तो मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ा हंसा दें, इंजॉय करा दें, क्योंकि मेरे साथ तो जो रहता है मेरी कंपनी इंजॉय करता है। तो जी, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि ज़ुनैरा का होमवर्क लेने जाना है स्कूल। तो बस जी, हम तैयार हो गए और हमारे मियाँ जी ने कहा कि हम भी आएंगे साथ। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप भी आ जाइए हमारे साथ जी। तो फिर हम निकल पड़े घर से, और क्योंकि 10:30 बजे लाइट तो वैसे ही चली जाती है, और जैसे ही लाइट जाती है तो फ़ौरन ही ऐसे पसीने टपकते हैं, ऐसे पसीने टपकते हैं कि पूछिए मत। तो बस ये देखिए, हम लोग पहुंच गए। हमने जो है तो इसका मंथली जो असाइनमेंट था उसका भी रिज़ल्ट था, और साथ साथ होमवर्क भी इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था जी हैप्पी वेकेशंस, बच्चे साथ साथ एंजॉय करें। तो बस जब हम बाहर निकले तो ये देखिए स्कूल के साथ जो है यहाँ पर सब जानवर थे, और ज़ुनैरा तो खैर कहती रहती है कि मैं बाबा जो है तो गायें लें। और देखें ज़रा, यहाँ जब हम आए तो साथ ही इतनी सारी काऊ थी, लेकिन ज़ुनैरा ने तो दूर से ही देखा और मेरे पीछे छुप रही थी। बाबा ने इसको इतना कहा कि आ जाओ, देखो मैं भी तो खड़ा हूँ, हाथ लगा रहा हूँ, लेकिन नो, अपनी गायें लेनी है लेकिन हाथ नहीं लगाना। बस क्या कह सकते हैं जी। ये देख लीजिए, हैप्पी वेकेशन का लॉलीपॉप दे दिया स्कूल वालों ने। ये मुझे लगता है ये आइसक्रीम है शायद। तो जी ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ वेकेशन का होमवर्क की ये बाकायदा कोई डायरी सी बनी हुई है, ये दी है इन्होंने। और इसका रिज़ल्ट भी था मंथली के, उसमें माशाल्लाह सब पर ही एक्सीलेंट था। तो बस जी हम घर आए और हमने मियाँ जी से कहा कि ऐसा करें कि हम उठ तो जल्दी ही गए हैं थोड़ा, वैसे तो उठते तो देर से हैं हम, लेकिन मैं कहा चले जी ज़रा हलवा पूड़ी ले आएँ, बुढ़ गए हैं तो ज़रा फिर नाश्ता भी बाहर का करें। तो बस आज हमारे मियाँ जी ने हमारा साथ दिया है और हमारे साथ मिलके हलवा पूड़ी खाई है, वरना ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं चिकनी ऑयली चीज़ें, ये नहीं खाते हैं। क्योंकि जैसे ही खाते हैं तो फिर इनका थोड़ा सा मैदे का मसला है, तो ये डिस्टर्ब हो जाती है इनकी तबीयत, तो फिर इसलिए। लेकिन आज फिर इन्होंने कहा चलें, बेगम कह रही हैं इतना तो खा लेते हैं। तो बस ये देखिए, आज जुम्मे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और इस्लामी बहनों, उठ जाओ ते वज़ू शज़ू करके नमाज पढ़ लो। ठीक है, मेरे व्लॉग का इतना इंतज़ार करती हो सब, माना बड़ा प्यार करती हो, पर अब जुम्मे का दिन है यार, अब इतना तो है ना कि उठो नमाज पढ़ लो, अल्लाह को भी थोड़ा याद कर लो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो जो है बिल्कुल चाँद का टुकड़ा है। अल्लाह नज़र बद से बचाए जी मेरी बेटी को। देखें, ये देखें, दुआएं मांग रही है बाबा के लिए कि अल्लाह ताला मेरे बाबा को बहुत सारे पैसे दे दें, बहुत सारे पैसे। तो बस जी इसकी तो नमाज हो गई थी, और हमने कहा चले हम भी कुछ पढ़ लें। तो बस उसके बाद हमारे मियाँ जी तो गए काम पर, और दिन का टाइम था तो मैंने कहा जी जल्दी ही बना लें खाना, क्योंकि शाम फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहना चाहते हैं भाई, हमें जो समझ में आ रहा होता है, जो मुंह में आ रहा होता है, हम कह ही चले जा रहे होते हैं जी। ये देखिए शाम को कौन आया, और ज़रा आगे ज़रा मोहसिन की भी बात सुन लें, रिक्वेस्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं अपने फूफो के घर आया हूँ खेलने के लिए। तो गाइस मेरी फूफो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अब्दुलरहमान ने साथ गाइड भी कर दिया कि शेयर करना ना भूलें जी। तो बस ये थी आज दिन भर की मेरी रूटीन। और जी मैंने जो ज़ारा वाला के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे उसमें से अक्सर ने कहा था कि जी मुझे रिव्यू दे दीजिएगा, और माशाल्लाह इनका फ़ेस वॉश भी बहुत ही एंड है, ज़बरदस्त है। और जो मैंने ऑयल और शैम्पू मंगवाया था उसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ऑयल मुझे बहुत पसंद आया है, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, और ज़ुनैरा के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़ुनैरा के भी बाल जो है ना वो बहुत थिन है।
तो जी ये देख लीजिए, ये मेरे मेकअप का क्या हशर हो रहा है, क्या बेड़ा गर्क हो गया। मैंने पिछले दिनों ही ये सारी सफाई करके सब कुछ रखा था, लेकिन नहीं बच सकता ज़ुनैरा से। सारा दिन नहीं बच सकती ये चीज़ें। अब मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है कि मैं अपना सामान रखूँ वहाँ पर। अभी तो फिर भी तरीके से पड़ी हुई हैं, वरना तो आधी चीज़ें नीचे होती हैं, आधी ऊपर होती हैं। कुछ लिपस्टिक मेरी टूट गई हैं और बस क्या कह सकती हूँ फिर अब। मम्मा इसकी इतनी फ़ैशन करती है तो फिर अब बेटी तो करेगी ना। तो जनाब ये देखिए, ज़ुनैरा ने तो अपनी परफ्यूम की बोतल एक तो ख़त्म कर दी ऑलमोस्ट, और दूसरी भी तकरीबन एंड है। अम्मा इतनी फ़ैशनेबल होगी, हाँ अम्मा का काम ही और दूसरा नहीं है। हाँ अब तो खैर गर्मियाँ हैं, और कसम से ईमान से मैंने कोई भी चीज़ स्किन पे अप्लाई नहीं की। एक तो स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट ही मेरे एंड हैं, और जो मेकअप है उसका आधा बेड़ा गर्क तो मेरी बेटी ने ही माशाल्लाह कर दी। और देखें ये परफ्यूम का भी हशर नशर हो रहा है। और देखें मैं जब भी ये बॉक्स खोलती हूँ ना, मेरा जो दिल है ना वो खून के आंसू रोता है। सारा सामान मेरा ख़त्म हो गया है यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार। देखिए सिर्फ एक नाइट क्रीम बची है, और चूँकि मैं गर्मी है तो मैं ये भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ऐसी होता तो फिर भी यूज़ कर लेती। और ये रेटिनल सीरम, ओ माय गॉड माय फेवरेट। तो बस जी ये था आज का दिन भर का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया, नहीं भी आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।